हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये चैप्टर 1 का एक टॉपिक है। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बेटा, अगर आपको ये चैप्टर कठिन लगता है, आपको अ, ठीक से आप इसको समझ नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, काफी परफेक्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से फील करोगे ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो चैप्टर है ये तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, और तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में क्या खूबी है। मेरा सेटअप जो है सिर्फ एक बोर्ड है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूं। तो चलो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बच्चों ये जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कंबाइन, कंबाइन मतलब क्या होता है? मिलाना, जोड़ना, ठीक है। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। एक ही सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोडक्ट का वो निर्माण करता है, ठीक है। तो टू और मोर रिएक्टेंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुने, आपको पता चल जाएगा। टू और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। याद हो गया? टू और मोर reactants combine to form a single product is called combination reaction, is called combination reactions। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ठीक तरह से, ठीक है। जैसे देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों यहाँ देखो, दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दोनों मिल करके रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना दिया, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा जो रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन, यहाँ पे आपको बनता है वाटर, ठीक है। 2H2। यहाँ भी देखो वही चीज है, यहाँ भी देखो वही चीज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्शन करके बना दिया वाटर। यहाँ आपको एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है NH3 प्लस HCl, ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। NH3 और HCl रिएक्शन करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड। अब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? देखो, दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड रिएक्शन करता है, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है, एक सिंगल
प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसी तरह से देखो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर है 2CO प्लस O2 ये आपका बना दिया CO2, 2CO2। बच्चों ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल काफी आसान है, इसको हम लोग देख के आसानी से पता कर सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन है। एग्जाम में पूछता है 4-5 रिएक्शन दे देगा, उसमें बताना रहेगा कि आपको ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और उसके बाद एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो 2 मेटल के बीच हो सकता है, 2 मेटल के बीच, 2 कंपाउंड के बीच, एक कंपाउंड एक मेटल के बीच, इस तरह से रिएक्शन हो सकता है। तो बच्चों ये तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा में हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज मतलब तोड़ना। ठीक है, ब्रेक करना, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है और 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन into 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों मेटल ये कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इस एनर्जी को हम लोग 3 तरह से प्रोवाइड करते हैं। हीट से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको गर्म करेंगे वो टूटेगा। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक करंट का एनर्जी हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ब्रेक होता है। तीसरा हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ब्रेक होता है। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 डिवीजन किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। पहला होता है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, थर्मल मतलब हो गया हीट। तो हीट एनर्जी जब इसको हम लोग देते हैं तब ये आपको ब्रेक होता है और 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ लीड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, PbNO3 इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको हीट करते हैं। PbNO3 इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा PbO लीड ऑक्साइड प्लस बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये बच्चों लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इसका कलर आपको व्हाइट होता है, इसका कलर आपको व्हाइट होता है। ठीक है, और ये एक रेजिड्यू होता है, येलो रेजिड्यू।
ठीक है। रेजिड्यू मतलब क्या होता है, राख, अवशेष। और ये होता है ब्राउन, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स इसमें से निकलता है। और ये हो गया ऑक्सीजन। जब भी हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो येलो रंग का एक रेजिड्यू मिलेगा लेड ऑक्साइड का। दूसरा इसमें से एक फ्यूम्स निकलेगा। फ्यूम्स किसका होगा, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम्स होगा। फिर ये ऑक्सीजन। ये सब ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या हम देखते हैं, ठीक है। नया नया चीज क्या इसमें से उत्पन्न होता है। तो जो नया चीज बनता है, ठीक है, उसको आपको देखना है। तो इसमें क्या बनता है, लेड ऑक्साइड का येलो रेसिड्यू मिलता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स इसमें उत्पन्न होता है, और ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। तो इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो बच्चों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वो होता है फेरस सल्फेट 7H2। ये साइन जो है ये हीट करने का साइन है। जब हम गर्म करते हैं ना, तो इसका सिंबल, इस ट्राइंगल का सिंबल होता है, इसका मतलब हो गया कि आप गर्म कर रहे हो, ठीक है। अब FeSO4 7H2 है। फेरस सल्फेट ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, क्रिस्टल है ग्रीन कलर का, ग्रीन क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब क्या हो गया, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, उसी तरह का ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, जिसमें 7 मोलिक्यूल पानी का इसमें रहता है। फेरस सल्फेट में 7 मोलिक्यूल पानी का, पूरे एक मोलिक्यूल में 7 मोलिक्यूल वाटर इसमें मिक्स रहता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, तो पहले जब गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा, +7H2। ये बच्चों यहाँ से पानी निकल गया। अब ये बन गया इनहाइड्रस, इनहाइड्रस फेरस सल्फेट। इनहाइड्रस फेरस सल्फेट का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी का अंश नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है इनहाइड्रस, इनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ठीक है। तो पहले तो ये होता है, फिर इसको और हम फिर और गर्म करते हैं, FeSO4 को और गर्म करते हैं, तो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। और बनता है SO2, और बनता है SO3। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। बच्चों इसको और जब हम गर्म करते हैं, FeSO4 को और हीट करते हैं, तो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का ये फेरिक ऑक्साइड मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से एक गंध आता है, सल्फर के जलने का गंध आता है। वो गंध किसके कारण होता है, इसके कारण होता है, इसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सल्फर के जलने का गंध आता है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड का, रेडिश ब्राउन कलर का ये फेरिक ऑक्साइड इसमें उत्पन्न होता है। तो ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, किसका हो गया, फेरस सल्फेट का। इस तरह से और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हीट से ब्रेक कर जाता है। ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों ये जो रिएक्शन हो गया, ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से है लाइम स्टोन, देखो COCA3, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बनता है CO2। ये क्या है, ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम, जो हम लोग बाजार से चूना खरीदते हैं, उसका फॉर्मूला, इसको क्विक लाइम बोला जाता है। और ये है लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन का फॉर्मूला।
कैल्शियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्विक लाइन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये भी आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, तब वो जो है ब्रेक करता है। बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अलग अलग कंडीशन है। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो उसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है, कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसमें आपको लाइट प्रोवाइड किया जाता है, सनलाइट। कुछ रिएक्शन ऐसा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डिकम्पोज करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल इसमें जो हम लोग देखते हैं एक सेटअप है, इसको बोला जाता है वोल्टामीटर। ये जो सेटअप है इसको बोला जाता है वोल्टामीटर, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें वाटर है प्लस H2SO4, वाटर है प्लस इसमें, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो इसमें जब हम कोई एसिड डाल देते हैं तो क्या होता है, ये गुड कंडक्टर बन जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अब इसमें दो ट्यूब इसमें हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये डायोड लगाया जाता है, कार्बन का ये प्लेट है, ये कार्बन प्लेट, एक प्लेट होता है कैथोड और ये दूसरा प्लेट होता है आपको एनोड, ठीक है। इसको फिर हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, ये आपका हो गया बैटरी, ठीक है। बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। इसमें भी पानी होता है, इसके अंदर भी पानी भरा जाता है। बच्चों जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो पानी का जो मोलिक्यूल है H2O, ठीक है, ये ब्रेक कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन इसमें कलेक्ट होता है कैथोड में, ठीक है, और ऑक्सीजन इसमें कलेक्ट होता है एनोड में, ठीक है। अब जितना ऑक्सीजन होता है उसका डबल हाइड्रोजन होता है, जितना ऑक्सीजन इसमें बनता है उसका डबल जो है हाइड्रोजन बनता है। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसमें जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है आपको एमसीक्यू में ये सवाल पूछता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, मतलब ऑक्सीजन जितना बनता है उससे डबल इसमें हाइड्रोजन बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। इस सेटअप को बोला जाता है वोल्टामीटर। ये जो पूरा सेटअप है, ठीक है, इसको बोला जाता है वोल्टामीटर, इसको वोल्टामीटर बोला जाता है। तो वोल्टामीटर से पानी को हम लोग ब्रेक करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम सोडियम क्लोराइड का भी करते हैं, तो हो गया H2O, ठीक है। ये टूट के बन जाता है H2 प्लस O2,
2, यहाँ 2। इस तरह से ये अलग बट गया। कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से। उस तरह से सोडियम क्लोराइड हुआ, नमक का सोल्यूशन, NaCl। ठीक है, नमक का सोल्यूशन। NaCl को जब हम लोग तोड़ते हैं, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो आपको सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होता है। ये भी इलेक्ट्रिक करंट से ही होता है। इसको कितना भी गर्म कर लो, सोडियम क्लोरीन अलग नहीं हुआ। पानी को कितना भी गर्म कर लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं हुआ। ये अलग तभी होगा जब हम वोल्टामीटर का यूज करेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तभी जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग होगा। तो बच्चों, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, जब हम उस पे सनलाइट देते हैं तब वो ब्रेक हो जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड को रख लो, ठीक है, और उसके ऊपर सनलाइट जब पड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड, और इसको हम लोग देंगे सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जब प्रोवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा सिल्वर और क्लोरीन, ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो सिल्वर है ये ग्रे कलर का हो जाता है, इसका कलर जो है ना ग्रे कलर हो जाता है। तो इस तरह से सनलाइट से जो है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। फिर है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी यही रिएक्शन है, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, ये भी सनलाइट से ही होता है, सनलाइट से ही ये टूटता है। अब इस रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड को इस तरह से जो तोड़ते हैं, तो इसका उपयोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। उसी तरह से है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI, ये अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जब इसको पड़ता है तब जो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटता है, तब ये हाइड्रोजन आयोडीन में टूटता है। ठीक है, उसी तरह से एक और रिएक्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें आपको बनता है वाटर प्लस ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक बच्चों, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें जब सनलाइट देते हैं तो हाइड्रोजन ये पानी और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऐसा बर्तन में रखा जाता है जो कलरफुल हो। ठीक है, ताकि लाइट जो है सनलाइट उसको नहीं मिल सके, है ना, क्योंकि सनलाइट अगर मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जिस बर्तन में रखेंगे सनलाइट मिलेगा तो ये इस तरह से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, यानी उसको उसके स्थान से हटा देता है और वो उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है।
है ना। जैसे कि मान लो यहाँ देखो ए प्लस बी सी है, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इसका स्थान ये ग्रहण कर लेगा। यहाँ से ये जो है बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इसका स्थान ये ग्रहण कर लेगा, बी को भगा देगा, तो ये बना लेगा ए सी प्लस बी, ठीक है, ये बी को भगा देगा, ठीक है, यानी कहा जाता है ना माइट इज राइट, ठीक है, तो माइट इज राइट यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है, इसका ताकत ज्यादा है, इसका ताकत कम है, तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जो है इसके स्थान पे आ गया, बना लिया ए सी प्लस बी। तो बच्चों इस तरह का जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल है, एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है ना। जैसे अच्छा इसमें जो है आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों, इसको आपको याद करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, कुछ मेटल को ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको अरेंज किया गया है उसके रिएक्टिविटी के अनुसार, है ना। रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी है, ठीक है, जो मेटल जितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस पे जो है रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया है। ये पहला होता है पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, इसके बाद है सोडियम, इसके बाद है बेरियम, इसके बाद है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है लोहा, इसके बाद है निकेल, फिर है टीन है, फिर लेड है, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर है कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लैटिनम है। सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम। सिल्वर के बाद आता है गोल्ड और इसके बाद आता है प्लैटिनम। तो बच्चों ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, ठीक है, इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटेशियम हो गया। तो इस रिएक्शन में होता ये है कि मान लो कि आपको इसका कंपाउंड है और इसका कंपाउंड है, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नॉन मेटल का भी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये नॉन मेटल्स का हो गया। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, Fe प्लस H2SO4, ये बनाता है Fe प्लस H2SO4, Fe यहाँ है, H यहाँ है, ठीक है, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस H2। अब यहाँ देखो क्या हुआ, इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है ना, इसका रिएक्टिविटी, आयरन का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए ये इसको यहाँ से हटा दिया, ये यहाँ से इसको हटा दिया और इसके स्थान पे Fe आ गया, बन गया FeSO4, अब हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ठीक है। उसी तरह से देखो जिंक, जिंक प्लस H2SO4, इसमें क्या होगा, जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है, देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ये बन गया ZnSO4 प्लस H2। इसी तरह से
तो लेड है और कॉपर क्लोराइड है। अब यहाँ देखो लेड और कॉपर, इसमें ज्यादा कौन रिएक्टिव है? लेड है, कॉपर है, ज्यादा रिएक्टिव लेड है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर लेड जो है इसको यहाँ से भगा देगा और इसके जगह पे आ जाएगा और ये बना लेगा ये लेड क्लोराइड और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखना है। और अगर हम इसका रिएक्शन इस तरह से करा दें, तो कॉपर प्लस ZnSO4, देखो जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी कम है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी जिंक की रिएक्टिविटी से कम है, इसका रिएक्टिविटी कम है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। इसका पावर कम है, इसका पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये कम पावर का है बेचारा, तो ये तो इसको कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास पावर कम है। तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कंपाउंड्स में जो है ना एक्सचेंज होता है। ठीक है, वो एक्सचेंज कर लेता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, उसके आयंस में अदला बदली वो कर लेता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझ लो। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और प्लस है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये बनाता है आपको सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्या धन धन आवेश इस पे रहता है, स्पेरिन आवेश, सोडियम पे धन आवेश, स्पेरिन आवेश। तो ये जो धन आवेश है Ag, ठीक है, और ये सोडियम है, इसका जो है अदला बदली हो जाता है, ये चला आता है यहाँ और ये चला आता है यहाँ। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि दो एटम दो आयंस का एक दूसरे में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो सिल्वर जो है इसको यहाँ से डिस्प्लेस करता है, क्लोरीन के साथ मिल जाता है, सिल्वर क्लोराइड बना लिया, और सोडियम फिर इसके जगह पे आ जाता है और ये सोडियम नाइट्रेट बना लिया। ठीक है, उस तरह से देखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl, यहाँ भी वही होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो इसका आपको एक्सचेंज हो जाएगा, सोडियम यहाँ चलाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा, तो बना लेगा सोडियम क्लोराइड और प्लस में बना लेगा H2O। ठीक है, प्लस में बना लेगा H2O। तो बच्चों ये आपका होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो है प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, पांचवा है आपको प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन क्या होता है, प्रीसिपिटेशन एक सॉलिड इनसॉल्युबल, मतलब जब रिएक्शन होता है तो उसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्राप्त होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रीसिपिटेशन। तो प्रीसिपिटेशन जो होता है
लेड नाइट्रेट का जो है, लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, हम एक रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है, लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन, तो वहां पे आपको लेड आयोडाइड का प्रीसिपिटेट प्राप्त होता है, ठीक है, लेड आयोडाइड का वहां पे आपको प्रीसिपिटेट प्राप्त होता है। देखो ये रिएक्शन है PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन होता है तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चों इसका जो एक सॉलिड पदार्थ प्राप्त होता है ना, इसको बोलते हैं PPT, प्रीसिपिटेट। ये येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का ये प्रीसिपिटेट प्राप्त होता है। मतलब इसका सोल्यूशन लेते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, जब रिएक्शन होता है तो जो बर्तन है, जिस बर्तन में हम लोग रिएक्शन करते हैं, यहाँ एक सॉलिड पदार्थ जो है ये आपको मिलता है, ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड पदार्थ मिलता है, इसी को बोलते हैं लेड आयोडाइड, और इसको बोला जाता है प्रीसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल होता है, इस सोल्यूशन में घुलता नहीं है, रिएक्शन के बाद ये बनता है। जब ये दोनों रिएक्शन करता है, रिएक्शन के बाद ये सॉलिड पदार्थ इसमें आपको दिखेगा, और वो सॉलिड पदार्थ किसका होगा, लेड आयोडाइड का होगा, इसलिए ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिक्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल से बना है, न्यूट्रल से बना, न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है, एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर देना, है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है, एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है, और उसके बाद सॉल्ट बना देता है, वाटर बना देता है ना। तो जो एसिड का जो प्रॉपर्टी है, बेस का जो प्रॉपर्टीज है, वो खत्म हो जाता है, और फिर सॉल्ट का प्रॉपर्टीज आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी रिएक्शन को, रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एसिड प्लस बेस ये रिएक्शन करता है, एसिड और बेस रिएक्शन करता है, ये ऑलवेज होता है, हमेशा, और ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन हमेशा इस तरह से होता है, जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्शन करेगा या बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो आपको सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा, आपको सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, NaOH प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, जिसमें OH होता है वो बेस होता है, ठीक है, और ये हो गया आपको जिसमें हाइड्रोजन होता है, ये होता है एसिड। तो NaOH बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो बच्चों ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पर देखो ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। इसी तरह से देखो CO2 प्लस NaOH ये रिएक्शन किया, यहाँ पे आपको बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। देखो ये बेस है, ये एसिड है। देखो कार्बन, कार्बन क्या है, नन मेटल, नन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। जो नन मेटल का ऑक्साइड होता है वो होता है एसिडिक, उसका एसिडिक नेचर होता है, और जो मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो आपको बेसिक होता है। तो ये कार्बन नन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या, ये एसिडिक हो गया,
बेटा ये आपको एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब एसिड बेस दोनों रिएक्शन करके ये बना दिया सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। अब प्लस ये हो गया H2O जल। ये आपका नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। और ये जो है सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट, जो हम जिससे हम लोग वॉश करते हैं, ठीक है, उस सोडा का ये सूत्र होता है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा ये आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो है लास्ट में आपका है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। छठा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना, ठीक है, और हाइड्रोजन को छोड़ देना। मतलब जब कोई मेटल ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है